नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जीके एंड जीएस। दोस्तों, आज हम विश्व इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, जो कि आप कोई भी परीक्षाओं में बैठेंगे वहां आपको इस तरह से प्रश्न इतिहास से जरूर मिलेंगे। तो खास करके बिहार आईटीआई, बिहार पॉलिटेक्निक, पैरा मेडिकल एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जीके एंड जीएस। तो आइए पहला प्रश्न को पढ़ रहे हैं, आप समझिए। पहला प्रश्न है कि पूर्ण जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था। तो पूर्ण जागरण का आरंभ हुआ था, आप सभी जान रहे हैं, तो जरूर इसका कमेंट में उत्तर दीजिए। तो इटली में, ऑप्शन नंबर बी सही है। पूर्ण जागरण का आरंभ कहाँ से हुआ था? इटली से। अगला प्रश्न है, मोनालिसा किसकी कृति है? मोनालिसा एक पेंटिंग है, यह किसकी कृति है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर सी सही है, मोनालिसा इसकी कृति है। अगला प्रश्न है, डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा? डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दंतो। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, मार्टिन लूथर। अगला प्रश्न है, भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की? भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो पुर्तगाल का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही सोचे थे आप। अगला प्रश्न है, कोलंबस कहाँ का निवासी था? कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, इटली का। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कोलंबस ने। अगला कह रहा है, एलपीजी का मुख्य संगठक क्या है? दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम में बैठिए, बिहार पॉलिटेक्निक, आईटीआई, बिहार पैरा मेडिकल, बिहार पुलिस, एसएससी, एमटीएस, ये तो जीके है। जीके जीएस तो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप जितने भी जीके जीएस वीडियो डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, उसे पूरा जरूर देखें। तो प्रश्न कर रहा था, एलपीजी का मुख्य संगठक क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सोच सकते हैं क्या होगा। तो प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन आप सोचे थे, तो बिल्कुल सही सोचे थे। एलपीजी का मुख्य संगठक क्या होता है? प्रोपेन तथा ब्यूटेन। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? तो ब्यूटेन। बहुत अच्छा, आप सोचे थे बी ऑप्शन, ब्यूटेन सोचे थे तो सही हुआ। सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? ब्यूटेन। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, SO2 तथा NO2। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? SO2 तथा NO2। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, नायलॉन। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जीवाश्मों का उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है? जीवाश्मों का उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका रेडियो कार्बन डेटिंग। जीवाश्म का आयु जो ज्ञात किया जाता है किससे किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा। अगला प्रश्न है, पुराने चट्टानों की आयु का आकलन किनके द्वारा किया जाता है? पुराने चट्टानों की आयु का आकलन किनके द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, यूरेनियम डेटिंग विधि से। यूरेनियम डेटिंग विधि से पुराने चट्टानों की आयु किससे ज्ञात किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि से। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, शहद का मुख्य घटक क्या है? शहद का मुख्य घटक क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, फ्रुक्टोज। शहद का मुख्य घटक क्या है?
फ्रुक्टोज। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, खाना को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? खाना को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सोचिए, आपके सामने ऑप्शन है बेंजाइक अम्ल का। बेंजाइक अम्ल का किया जाता है। खाना को खराब होने से किसका प्रयोग किया जाता है यानी कि बचाने के लिए? बेंजाइक अम्ल का। अगला प्रश्न है, जल में विलीय विटामिन कौन है? जल में विलीय विटामिन कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, बी तथा सी। जल में कौन से विटामिन घोला जाता है? तो बी तथा सी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। तीनों विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, यह जो तीनों विटामिन है वसा में घुलनशील है, लेकिन विटामिन बी और सी सिर्फ जल में ही घुलनशील होता है, वसा में नहीं। प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? बहुत ही आसान प्रश्न। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पृष्ठ तनाव के कारण। बहुत अच्छा आप सोचे थे। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आ जाता है? मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आ जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, थॉमस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक कौन है? प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किसका बना होता है? प्रोटीन किसका बना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एमिनो अम्ल का। एमिनो अम्ल का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एमिनो अम्ल का। प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो अम्ल का। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में संश्लिष्ट पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? प्रयोगशाला में संश्लिष्ट पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, यूरिया। अगला प्रश्न है, यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मूत्र में। यूरिया कहाँ अधिकतम पाया जाता है? तो मूत्र में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, यकृत में। यकृत में यूरिया बनता है। अगला प्रश्न है, दूध को पाश्चुकृत कितने डिग्री पर किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 62 डिग्री सेल्सियस पर दूध को पाश्चुकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पाया जाता है। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। तो प्रोटीन को कौन पचाता है? पेप्सिन। अगले प्रश्न की ओर। अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, सफेद वाला भाग में। अगला प्रश्न है, अंडाणु का निषेचन किसमें होता है? अंडाणु का निषेचन किसमें होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, गर्भाशय में। अंडाणु का निषेचन किसमें होता है? गर्भाशय नालिका में। प्रश्न है, डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड का हो जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, प्रत्यस्थता तथा घनत्व दोनों पर। प्रश्न है,
धोनी की चाल किस पर निर्भर करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, लाल फास्फोरस का। दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। अगला प्रश्न देखिए, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण। प्रश्न है, प्रवर्तित क्रिया का संचलन केंद्र कौन होता है? प्रवर्तित क्रिया का संचलन केंद्र कौन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, मेरुदंड। प्रश्न है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर काम करता है? ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर काम करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, पास्कल के नियम पर। पास्कल के नियम पर। अगला प्रश्न है, सोने को किसमें घोला जा सकता है? सोना को किसमें घोला जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड का मिश्रण में। सोने को किसमें घोला जा सकता है? सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड का मिश्रण में। अगला प्रश्न है, कोकेन कहाँ से प्राप्त होता है? कोकेन कहाँ से प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, सिनकोना की छाल से। सिनकोना की छाल से। प्रश्न है, मॉर्फिन तथा हेरोइन, मॉर्फिन तथा हेरोइन कहाँ से प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अफीम से। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। प्रश्न है, चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, थीन। प्रश्न है, कॉफी में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? कॉफी में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैफीन। कैफीन, कैफीन। कॉफी में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? कैफीन। अगला प्रश्न है, दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है तो केसिन। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, केसिन। प्रश्न है, 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा उत्पन्न होती है? 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 9.3 कैलोरी। 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा उत्पन्न होती है? 9.3 कैलोरी। अगला प्रश्न है, भूमि पर पाए जाने वाला पौधा कहलाता है। भूमि पर पाए जाने वाला पौधा कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, बायोफाइटिक्स। भूमि पर पाए जाने वाला पौधा क्या कहलाता है? बायोफाइटिक्स। अगला प्रश्न देखिए, मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, जीरोफाइटिक्स। अगला प्रश्न है, चट्टानों पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? चट्टानों पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लिथोफाइटिक्स। अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है, गोबर पर उगने वाला कवक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, क्रोपोफिल। कि रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है पहला नंबर कि रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी सोचें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल में। रानीगंज कोयला खान उत्पादक भारत के किस राज्य में है?
पश्चिम बंगाल में। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है 2 नंबर, भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है? भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन को जन्मदाता किसे मानता है? रामानुजाचार्य को। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान है, भारत का राष्ट्रीय गान है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक की, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, औरंगजेब ने। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आपका, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय को। चुनाव लेने का याचिका किसको प्राप्त है? उच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है कि यूएनओ के महासभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यूएनओ के महासभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। तो आप इस प्रश्न को याद रखें, बहुत बार पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, आनंद डायरी फार्म किस राज्य में स्थित है? आनंद डायरी फार्म किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, गुजरात में है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, रैंड। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, आशापूर्ण देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशापूर्ण देवी। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आपका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अजमेर शरीफ। अगला प्रश्न है, अल्पास पर्वत कहाँ पर स्थित है? अल्पास पर्वत कहाँ पर स्थित है? यूरोप में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अल्पास पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? अल्पास पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो वलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अल्पास पर्वत कैसा है? वलित पर्वत है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? दोस्तों, पहले जैसा कि आप सब जानते हैं 21 वर्ष का उम्र वोट डालने जाता था, लेकिन उसे घटा करके जो है कि अब 18 वर्ष कर दिया गया है। तो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी, 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न, एक आध प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ, आप सभी जानते होंगे। अगला प्रश्न देखिए कितना अच्छा है, यह प्रश्न भी पूछे गए हैं बहुत बार। देखिए, हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम क्या था? हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका लिटिल बॉल। याद रखिएगा, लिटिल बॉल हिरोशिमा पर गिराया गया था। और नागासाकी पर क्या गिराया गया था? फैट बॉल, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आपका, भारतीय स्थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय स्थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उधमपुर में। अगला प्रश्न है,
थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, या DR में। अगला प्रश्न है आपका, अंग्रेजों का प्रथम संघर्ष किस मुगल शासक के साथ हुआ था? अंग्रेजों का प्रथम संघर्ष किस मुगल शासक के साथ हुआ था? आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंग्रेज का पहला लड़ाई किसके साथ हुआ था, किस मुगल शासक के साथ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही है, औरंगजेब के साथ। अगला प्रश्न है, विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सितार, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही है, लोथल। सिंधु घाटी की सभ्यता प्रमुख बंदरगाह था लोथल। अगला प्रश्न है शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है, संतूर से। अगला प्रश्न है संतूर वादक। प्रश्न है, सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति का बचपन का नाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है, गौतम बुद्ध का बचपन में नाम सिद्धार्थ था। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है, सिंधु एवं कन्नू, ऑप्शन नंबर कन्नू A बिल्कुल सही है। याद रखिए, इस प्रश्न को भी बहुत बार बिहार पुलिस में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बांसुरी, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सेबी, SEBI, सेबी के द्वारा बाजार नियंत्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है, हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही है, कालीबंगान से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है, IRDA। अगला प्रश्न है, पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही है, राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग। प्रश्न था दोस्तों देख लीजिए कि बढ़िया से, पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है, राज्य चुनाव आयोग। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही है, महान्यवादी, ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, गॉड्स इज ग्रेस्ट किस देश की राष्ट्रगान है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, एड्स का नामकरण कब हुआ? एड्स का नामकरण कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है, 1982 ईस्वी में एड्स का नामकरण हुआ था।
अगला प्रश्न देखिए, डेंगू ज्वार किसके कारण से होता है? डेंगू ज्वार किसके कारण से होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, वायरस के कारण डेंगू ज्वार होता है। अगला प्रश्न देखिए, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मेल्टोज। याद रखिएगा, इस प्रश्न को बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न है, मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसको है? मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसको है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति को। अगर कोई अपराधी को मृत्युदंड मिल गया है तो उसे क्षमा कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सौराद वादक है? निम्नलिखित में से कौन एक सौराद वादक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अमजद अली खान। अमजद अली खान जो है सौराद बजाते थे। अगला प्रश्न है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण किस अनुच्छेद के आधार पर प्रदान किया जाता है? सरकारी नौकरियों में आरक्षण किस अनुच्छेद के आधार पर प्रदान किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 16(4). अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति का अधिकार किसके समतुल्य है? भारत के राष्ट्रपति का अधिकार किसके समतुल्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, इंग्लैंड के शासन अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, कोकेन औषधि का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? कोकेन औषधि का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका मलेरिया के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मलेरिया के लिए कोकेन औषधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, चाय पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? चाय पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, पत्ती से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो आपके सामने ऑप्शन है लाल, हरा, पीला, बैंगनी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी सोचिए। अगर आप ए सोचें तो बिल्कुल सही सोचे हैं दोस्तों, लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक क्रिया होती है। तो अगले प्रश्न, अब देखिए लाल प्रकाश किस किस समय होता है? तो सूर्य के उदय यानी कि सुबह जो सूर्य उदय होता है तो उस समय लाल प्रकाश ज़्यादा होता है और उस समय प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, और शाम के वक्त। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दूसरा नंबर कि दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी सोचिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, राइबोजियम। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से सोचें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 4 नंबर, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचलन किसके द्वारा होता है? पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचलन किसके द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से सोचें क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जाइलम। पौधों में जो कि जल और खनिज जो संचलन जो ले जाता है पौधे की पत्ती की ओर, तो उसको क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 5 नंबर, पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचाता है? पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, फ्लोएम के द्वारा। पौधे में जब खाना बना लेता है तो वह पौधे के अन्य भागों में किसके माध्यम से पहुंचाता है? वह पहुंचाता है फ्लोएम के द्वारा। और जल और लवण खनिज जो पौधे में जड़ से ऊपर पत्ती तक कौन ले जाता है?
तो उसका हो जाएगा आपका देखे तभी जाइलम से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका फ्लोएम। पौधे में खाद्य पदार्थ किस माध्यम से पहुंचाता है? तो फ्लोएम के माध्यम से। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है या किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका लाइसोसोम। बहुत अच्छा, आपने ए सोचे थे। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से सोचे क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी दुबे ने। किसने खोजा था? डी दुबे ने खोजा था लाइसोसोम को। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी सोचिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहता है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रोटीन का संचलन किसके द्वारा होता है? प्रोटीन का संचलन किसके द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। राइबोसोम के द्वारा होता है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, कॉर्नवर्ग ने। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हरगोविंद खुराना ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो जीन का प्रयोगशाला में जो संश्लेषण किया था वह कौन था? हरगोविंद खुराना। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बच्चों का लिंग निर्धारित किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चों का लिंग निर्धारित किसके गुणसूत्र से होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। अगर आप ए सोचे थे तो पिता के द्वारा बच्चों में लिंग, अब जैसे कि महिला में एक्स पाया जाता है और पुरुष में एक्स और वाई पाया जाता है, जिसके कारण अगर यदि पुरुष का क्रोमोसोम महिला में एक्स चला जाता है तो एक्स होने के बाद क्या होता है? लड़की। और अगर एक्स वाई है तो क्या हो जाएगा? लड़का। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बच्चे का लिंग निर्धारित किसके द्वारा होता है, किसके गुणसूत्र से होता है? तो पिता के गुणसूत्र से होता है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही सोचे थे आप। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न है 14 नंबर आपका, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका क्या? जल्दी से सोचें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, क्योंकि विटामिन जो है कि ये सी जो है कि खट्टा पदार्थ में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, विटामिन सी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 37 सेल्सियस डिग्री। अगर फ़ारेनहाइट पे पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर यदि पूछा जाए केल्विन में तो 310
केल्विन होता है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आपका, मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 31। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, रॉबर्ट हुक ने। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 46 होता है। अगर जोड़ी पूछा जाए तो 23 जोड़ी होता है, अगर संख्या पूछा जाए क्रोमोसोम की तो वह 46 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, और 23 जोड़ी होता है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, माइकोप्लाज्मा। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, तंत्रिका तंत्र की। शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डीएनए। डीएनए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, टमाटर का खाने योग्य भाग्य कौन सा है? टमाटर का खाने योग्य भाग्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, फल भित्ति। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, पपीता का खाने योग्य भाग क्या है? पपीता का खाने योग्य भाग्य क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मध्य फल भित्ति। पपीता का क्या भाग खाया जाता है? तो मध्य फल भित्ति को खाया जाता है। हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, कुर्मीन के कारण। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल होता है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है कि दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है? दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है? तो लैक्टोज, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 4 डिग्री पर। प्रश्न है, वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है? वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, गामा किरण में वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होती है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होती है? तो बैगनी में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है, बैगनी रंग के प्रकाश में। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो प्रकाश का चाल अधिकतम होता है निर्वात में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है 34 नंबर, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, प्रकीर्णन के कारण। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रकीर्णन के कारण। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है तेल द्वीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तेल द्वीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, केशवित के कारण। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है? ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, CO2। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है CO2। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 40 नंबर। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। अगले प्रश्न की ओर। 41 नंबर प्रश्न है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन पर। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न सही प्रतियोगिताओं में पूछे जाने वाला है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।